हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 88। इस लेक्चर में हम टॉपिक है हमारा कैंटिलीवर हैविंग W88 in length ऑफ स्पानल। सपोज करिए कि अगर जैसे हम इंड के बारे में यहाँ पर सिरे पर जब W था तब हम लोगों ने डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों फाइंड आउट किया था। डिफ्लेक्शन जो था वो WL3/3I और स्लोप जो था WL²/2I हमको मिला था। तो यहाँ अगर सपोज करिए कि अगर लोड को हम शिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए A डिस्टेंस पे हम शिफ्ट करते हैं तो सिरे पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे BB1 आपका डिफ्लेक्शन YB के बराबर हुआ है और जो स्लोप है वो आपका IB के बराबर है। दिस इज योर IB। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दिस इज योर IB और दिस इज आल्सो IB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रा करेगी तो C1 जो है YB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, C1 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू योर YB। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आपका एक इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है इस ये पॉइंट से। दिस इज योर IB माने 10IB आप कर सकते हैं। 10IB बराबर क्या होता है, दिस डिस्टेंस मीन्स C1 C2 ये, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी L-A, क्योंकि ये है और टोटल L है तो L-A। तो आपका ये 10IB बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई L-A। आप C1 C2 निकालना चाहें तो बराबर हो जाएगा L-A इंटू 10IB। तो 10IB को हम लोग IB करते हैं इसलिए IB रख सकते हैं। तो C1 C2 आपका यहाँ पर देखिए YB क्या होगा, WA3/3I जो BB1 के बराबर होगा और BB1 इक्वल टू C1 WA3/3I हो जाएगा। और आपका B1 C1 L-A के बराबर है। IB बराबर क्या है, C1 C2 डिवाइडेड बाई L-A। तो C1 C2 इक्वल टू B1 C1 IB। C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, L-A इंटू IB। IB क्या है आपका, IB इक्वल टू WA²/2EI, इसलिए ये हो गया L-A WA²/2EI। तो टोटल डिफ्लेक्शन इंड क्या हो जाएगा, C1 प्लस C1 C2, C1 प्लस C1 C2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, WA3/3I तो ये होगा C1 प्लस L-A WA²/2EI। तो यहाँ पर जो भी आप रख करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक अगेन दिस इज कैंटिलीवर विद UDL। दिस इज W किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज योर L, this is whole L, this is in A, this is B। तो आप किसी एक डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर सपोज करिए मोमेंट आप लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L-x। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट का बेसिक इक्वेशन क्या है, हम यहाँ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये इस सिरे पे जो आपका डिफ्लेक्शन है we want to find out YB और यहाँ पर स्लोप IB फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सिरे पर डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम बेसिक इक्वेशन लेके चलेंगे, दैट इज EI d2y अपॉन dx² इक्वल टू माइनस W L-x होल स्क्वायर बाई 2। आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो EI dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस W L-x होल क्यूब बाई 6। और इसके बाद फिर आप इसको खोलोगे डिविजन तो -1 यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा प्लस C1। तो ये हो जाएगा प्लस W L-x का होल क्यूब बाई 6।
माइनस क्यों आया? क्योंकि हम पहले डी एल बाई एक्स की रिस्पेक्ट करें, फिर एक्स के करेंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, एल 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एल माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में किया आपने डी, और फिर डी एल माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स किया, तो ये बराबर हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया और ये -1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर +C1 हो जाएगा। अब आपका कंडीशन क्या है? 8x बराबर 0, dy dx 0 है, 0 है। तो आपका क्या हो जाएगा? C1 प्लस W L माइनस एक्स इक्वल टू 0 होल क्यूब बाई 6 इक्वल टू 0। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? -WL क्यूब अपॉन 6, WL क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, ये वाई WL क्यूब अपॉन 6, ठीक है। C1 ये हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेट कर लीजिए आप, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा EI dy अपॉन dx इक्वल्स टू -WL माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इज माइनस माइनस प्लस अपॉन 6 एंड दिस इज योर -WL क्यूब बाई 6। दिस इज इक्वेशन फॉर योर स्लोप dy dx। 8x बराबर L dy dx बराबर क्या हो जाएगा आपका? IB हो जाएगा। तो EI इंटू IB इक्वल्स टू W L माइनस L है 0, दिस इज 0 क्यूब अपॉन 6 माइनस W L क्यूब अपॉन 6, ये हुआ। तो EIB बराबर IB बराबर क्या हो जाएगा? IB इक्वल्स टू WL क्यूब अपॉन 6EI माइनस मैंने डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, WIB इक्वल टू दे। आप इसको इंटीग्रेट करो दोबारा, y फाइंड आउट कर दी, y इक्वल्स टू WL माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 4 अपॉन 24। फिर इसको आप L रिस्पेक्ट करें तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस WL क्यूब अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस C2। तो 8x बराबर 0, y बराबर 0, तो आपका हो जाएगा माइनस दैट इज C2 माइनस WL माइनस 0 to the power 4 divided by 24 minus WL to the power 4 y this is WL to the power 3 into 0 divided by 6 equal to this is your C equal to 0, this is equal to 0 means C2 equals to WL to the power 4 upon 24। अब आप एक इक्वेशन लिख दीजिए, EI टू y इक्वल टू माइनस WL टू x टू द पावर 4 अपॉन 24 माइनस WL क्यूब अपॉन 6 इंटू x प्लस WL टू द पावर 4 अपॉन 24, ये हो जाएगा। दिस इज योर पुट 8x बराबर L, y इक्वल टू YB, सो EI टू YB इक्वल्स टू माइनस W L तो ये 0 हो जाएगा, माइनस WL 4 अपॉन 6 प्लस WL 4 अपॉन 24, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 24 WL to the power 4, that is minus WL 4 upon 8। तो YB इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस WL to the power 4 अपॉन 8 जाएगी।
दिस इज योर इक्वेशन 2. So equation 1 and equation 2, IB is equal to minus WL3 upon 6EI and YB is equal to minus WL4 upon 8EI. तो इस तरह से अगर आपका ये यूडीएल थ्रू आउट है तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह से आपको कंफ्यूजन ना हो, T1 T2 फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू रख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से एक क्वेश्चन को हमने किया है. आगे हम इसके आगे भी यूडीएल को हाफ करके कोशिश करेंगे. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.